नमस्कार दोस्तों। 24 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2GW का दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र अल दफरा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन सी, यूएई में। दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र अभी यूएई में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 2 गीगावाट है। 1 गीगा बराबर होता है 10 की पावर 9 और नैनो बराबर होता है 10 की पावर -9। इम्पोर्टेंट करंट्स, अभी COP28 है जो वो यूएई में होगी उसकी बैठक। कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। जो इसमें कोप में सदस्य आते हैं वो UNFCC के सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। जो कोप फर्स्ट की बैठक हुई थी वो 1995 में हुई थी बर्लिन, जर्मनी में। COP27 की जो बैठक हुई थी शर्म अल शेख में हुई थी जो कि मिस्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अग्नि पहल किसने शुरू की है? ऑप्शन ए, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। अग्नि की फुल फॉर्म है आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल। अग्नि पहल की शुरुआत हाल ही में आयुष मंत्रालय यानी कि आयुर्वेद, योगा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी ने की है। भारत के जो आयुष मंत्री है वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। अग्नि पहल के संचालन के लिए आयुष मंत्रालय ने केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद बनाया है। यही अग्नि पहल की देखरेख करेगा। यह पहल आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलोर में है और अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। डीआरडीओ के बारे में, डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1950 को हुई थी। डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर कामत और जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का ध्येय वाक्य है बलसम मूल्यम विज्ञानम। हिंदी में शक्ति का स्रोत विज्ञान है। इम्पोर्टेंट करंट्स, अग्नि मिसाइल जो है भारत की है यह सतह से सतह पर वार करती है। भारत की त्रिशूल मिसाइल सतह से हवा में वार करती है। नाग मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल ये सतह से सतह पर वार करती है और ब्रह्मोस मिसाइल है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो नाग मिसाइल है वो किस तरह की मिसाइल है, और ऑप्शन में होगा कि एंटी टैंक, सतह से सतह पर वार करने वाली, या हवा से हवा में वार करने वाली। अस्त्र भी भारत की मिसाइल है, ये हवा से हवा में वार करती है। जिरकोन मिसाइल जो है वो रूस की मिसाइल अभी परीक्षण किया था। फतह मिसाइल ईरान की है। खैबर मिसाइल ईरान की है और नूरी मिसाइल साउथ कोरिया की है और जो नूर मिसाइल है वो पाकिस्तान की है। हाल ही में दुर्लभ धातु टैंडेलम की खोज कहाँ पर हुई है? ऑप्शन सी, पंजाब में। आईआईटी रोपड़ ने पंजाब में सतलुज नदी के रेत में टैंडेलम धातु की खोज की है। टैंडेलम का परमाणु क्रमांक 73 होता है। टैंडेलम धातु 150 डिग्री तापमान और अधिक दाब को भी सहन कर सकती है, इसलिए यह धातु महत्वपूर्ण है। टैंडेलम धातु का प्रतीक चिन्ह है TA। इंपोर्टेंट करंट्स, अभी हाल ही में वेनेडियम धातु की खोज गुजरात में की गई है। लिथियम धातु की खोज जम्मू कश्मीर में हुई है। जम्मू कश्मीर के अलावा राजस्थान में भी लिथियम की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट्स पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए, डॉक्टर सुरजीत रॉय को। डॉक्टर सुरजीत रॉय को नासा इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह ब्रेन अलायंस संस्था के संस्थापक हैं। इम्पोर्टेंट करंट्स, अभी हाल ही में जेसीबी अवार्ड ये पेरुमल मुरुगन को दिया गया है उनकी जो उपन्यास है फायर बर्ड के लिए। और जो जेसीबी अवार्ड है ये साउथ का सबसे बड़ा बुकर अवार्ड होता है। निसार जो नासा और इसरो ने मिलकर सिंथेटिक अपचरर रडार का निर्माण किया है। लूपैक्स ये इसरो और जाक्सा, जो जाक्सा है वो जापान की
कंपनी जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है, के द्वारा चांद और चांद ध्रुव का पता लगाने के लिए यह मिशन शुरू किया गया था। लुपेक्स इसरो और जाक्सा के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को UNWTO की केस स्टडीज सूची में शामिल किया गया है? महाराष्ट्र और केरल। तो ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। UNDWTO की स्टडी सूची में भारत के 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र और केरल, इनमें शामिल हुए हैं। केरल का RT मिशन को शामिल किया गया है। RT की फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन। महाराष्ट्र का जो ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है, इसको शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट करंट, UNWTO की बेस्ट पर्यटन सूची में भारत का कौन सा गांव है? तोरेड़ा गांव, गुजरात का। केरल की जो शास्त्रीय भाषा है वो है मलयालम। केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली और मोहिनीअट्टम। भारत की कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़ और उड़िया। जो उड़िया है ये सबसे नवीनतम भाषा है और सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा वो है तमिल। भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, उड़िया और सत्रिया। जो भरतनाट्यम है ये करीबन 2000 वर्ष पुराना है और जो सत्रिया नृत्य है ये नवीनतम है सबसे, जो कि 500 वर्ष पुराना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 29वां स्थान अभी रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है उसको मिला है। 40वां स्थान धोलावीरा को मिला है। 41वां स्थान शांति निकेतन को मिला है जो कि वेस्ट बंगाल में है। और सबसे नवीनतम है 42वां होयलेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? ऑप्शन बी, शीतल महाजन। उसके अलावा जो अदिति अशोक हैं ये एशियन गेम में गोल्फ में सिल्वर मेडल जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला बन गई हैं। सुधा मूर्ति गाला अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है। जो सुधा मूर्ति है ये ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है उनकी सास है और जो गाला अवार्ड है ये कनाडा के द्वारा दिया जाता है। शिवा चौहान सियाचिन युद्ध क्षेत्र सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है उस पर तैनात होने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित वैक्लेवल हेवल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे दिया है? ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी को। न्यूयॉर्क में स्थित वैक्लेव हेवल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को दिया है। इंपॉर्टेंट करंट्स, अभी जो जर्मन बुकर ट्रेड शांति अवार्ड था ये भी सलमान रुश्दी को मिला है। ग्लोबल टीचर अवार्ड ये दीप नारायण को दिया गया है। जो दीप नारायण है ये वेस्ट बंगाल के एक टीचर हैं। इन्होंने जो कोरोना काल था उसमें भी घर घर जाके बच्चों को पढ़ाया था, इसीलिए इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए AI संचालित चैटबॉट बीरबल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन सी, चंडीगढ़ ने। बातचीत करने के लिए मोबाइल में AI चैटबॉट को बीरबल का नाम दिया गया है। इसका निर्माण चंडीगढ़ सरकार द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट गन्स, बार्ड की जो स्थापना है अभी वो गूगल ने लॉन्च किया है इसे, बार्ड को। जल दोस्त एक एयरबोट है, यह झीलों से खरपतवार को हटाने के लिए स्टार्ट किया गया है। चैट AI जो है ये ओपन AI कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। लीसा पहली क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर है जो कि उड़ीसा में लॉन्च हुई है। गीगा GPT ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से हुई है? ऑप्शन ए, कैचिंग डस्ट से। आयोजन, इसका जो आयोजन है ये गोवा में हो रहा है और गोवा में भी कहाँ पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में 54वें नंबर का आयोजन है। उद्घाटनकर्ता जो है इसके ये है अनुराग ठाकुर जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं भारत के। और ओपनिंग फिल्म इसकी है वो है कैचिंग डस्ट।
और जो समापन में होगी क्लोजिंग यानी कि क्लोजिंग फिल्म ये है द फेदरवेट। यहीं पे IIFE में लाइफ अचीवमेंट अवार्ड ये माइकल डगलस को मिला है। विशेष मान्यता अवार्ड ये माधुरी दीक्षित को मिला है, यहीं पे मिला है। सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये भी माइकल डगलस को मिला है। इंपॉर्टेंट करंट्स, रैमन मैक्सेस अवार्ड भी रवि कन्नन को दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड ये वहीदा रहमान को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नेशनल अवार्ड जो है ये अल्लू अर्जुन को मिला है। बेस्ट फिल्म फीचर का अवार्ड रॉकेटरी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किसका लेखा परीक्षक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी UNO का। भारत के CAG जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, और जो CAG यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में है नियंत्रक महालेखक परीक्षक, इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 148 से 151 में दिया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू को UNO के लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष बनाया गया है। UNO के अध्यक्ष जो है वो है होऊ काई जो कि चीन के हैं। WHO और इसके अलावा WHO के बाहरी लेखा परीक्षक भी गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इंपॉर्टेंट करंट्स, भारत के जो वर्तमान महान्यायवादी हैं ये है R वेंकटरमणी, और मुख्य चुनाव आयुक्त है जो वो है राजीव कुमार। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह। जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में जो CBI के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं वो है प्रवीण सूद। वर्तमान में CVC कौन बने हैं? ये बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़, पूरा नाम है धनंजय चंद्रचूड़। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये राजस्थान के हैं हीरा लाल सामरिया।